Audio Jungle. Audio Jungle. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मजहबी हिजरत इन दोनों से डिफरेंट है। सही। मजहबी हिजरत में आप तभी वापस आते हैं जब ओवरऑल हालात ठीक हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज मजहब फिर इजाजत देता है आपको कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आप जा सकते हैं। यानी मजहब में इसकी मसाले मौजूद हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की, बहुत सारे बुजुर्गों ने हिजरतें की, लेकिन वो जब हालात मुवाफिक हो गए वापस भी आ गए, इसलिए वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए मजहबी हिजरत बड़ी खतरनाक से मुराद ये है कि उसकी बड़ी हैवी कॉस्ट है उसकी, और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है। देखिए, प्राइस सिर्फ ब्रेड एंड बटर नहीं होता कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके खुशहाल हो जाए, ठीक है। बहुत से कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आपको अपनी नस्लों की केयर करनी पड़ती है, आपको अपनी शनाख्त जो है पिछली वो भुलानी पड़ती है या उस पर कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए जाहिर है इन लोगों के लिए मुश्किल था सबके लिए सरवाइव करना, और वहां पे लोग अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे थे। जैसे पाकिस्तान में कवानीन बने हुए तो इन्हें रसालत के और दिस एंड दैट, जिसको मर्जी चाहे पकड़। एक बात मैं आप यहाँ से करना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि केयर करनी पड़ती है बच्चों की। मेरे ख्याल में जो हालात पाकिस्तान में अभी शुरू में आपने डिस्कस किए हैं कि लोग अपनी माँ बहनों को, बच्चियों को बाहर निकालने से डरते हैं, ये फिर इस लिहाज से तो देखा जाए यहाँ पर आपको पता है कि इवन के आप रात के 12, 1, 2, 3 जब मर्जी आप किसी को भी बाहर आप भेजें तो कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, जनरल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, आपको कभी तो फिक्र नहीं होती यहाँ पे किसी। जहां तक बात है ये तो हुनर रसालत की, मेरे ध्यान में एक बात आई है कि मैंने फॉलो किया है, वो जो आसिया बीबी को वहां से निकाला, जो कनाडा आई हैं। अब आप गौर करें कि अब वो कनाडा में है, एक फ्री कंट्री में है, फ्रांस भी वो गई है, फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी मिली है, उसको मीडिया ने भी कवरेज दी है, लेकिन उसने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, ना पाकिस्तान के खिलाफ, ना ही उसने ये कहा है। अब तो वो आजाद है ना, अब तो वो अगर उसने तौहीन रसालत की है जानबूझ के, अब तो वो खुलेआम कह सकती है कि हाँ भी की है मैंने, जो मेरा करो। लेकिन देखें कि उसने अभी तक इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया, और अभी तक वो कह रही है मैंने नहीं की। लेकिन जो मौलवी जत्था है वो बजिद है कि ये माने। अब देखें, ये जब भी उसका नाम लेते हैं, इनकी जहनियत देखें मौलवी के, उसका नाम के साथ मलूना लगाते हैं। उसने आज तक इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कहती मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर चीज की, मैं ये सोच भी नहीं सकती, लेकिन ये जत्था बजिद है कि नहीं तुम मानोगे तुमने की। बस ये इतना काबिले मजम्मत रवैया है, ये जो इंतहा पसंदी है, ये इस खित्ते का एक और ज़िमनी बात इसमें आ गई कि अब पाकिस्तान में बकायदा एक महकमा बना हुआ है जिसको वजारत मजहबी अमूर कहते हैं। एक वजारत है पूरी, उसके अंदर सारा, मुझे मेरा ख्याल यूरोप में मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि किसी मुल्क का हो जी अच्छा जी ये वजारत एक बंदे को अपॉइंट करनी है जो मजहब की देखभाल करेगा। भाई जब आपने किला उसे किला बना दिया इस्लाम का, ठीक है। जब आपने पाकिस्तान को कस्टोडियन ऑफ इस्लाम बना दिया, ठीक है, एक आइडियोलॉजी मजहबी रियासत बना दी, उसमें फोकियत जो है मजहबी अमूर के वजीरों को होगी कि वहां पे इंसानी हकूक के वजीरों को फोकियत होगी या साइंस को होगी? बिल्कुल है, यही बात है ना। ये बुनियादी नजरियात जो है वो, उसकी प्रॉब्लम सारा उधर ही है ना। जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है यार, वो लोग कहते हैं ठीक है हम इस्लाम का किला है, वो यार कस्टोडियन ऑफ इस्लाम, वो खुश है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। मैं पाकिस्तान में जब गया हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, यानी मेरे को सीनियर भी थे, कुलीग जो थे वो भी खैर सीनियर्स हो गए हैं बहुत ज्यादा, बड़े ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए बंदे, बजाहिर बहुत अच्छी लाइफ है सब कुछ,
हर बंदे ने मेरे से ये बात की कि यार किसी तरीके से हमारा बेटा बेटी जो है ना वो बाहर पढ़ने के लिए आ जाए, ठीक है, बिल्कुल। और वहां सेट हो। मदरसों के उधर तो कुछ है ही नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, उनको इस चीज का बड़ा इदराक है कि यहाँ जो एनवायरनमेंट चल रहा है, या जो ये मजहबी इंतहा पसंदी है, या डेवलपमेंट नहीं है, माशी डेवलपमेंट नहीं है, माशरती वाले से एक इन्हतात है, वो लोग तो इस चीज को फील करते हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग नहीं करते, वो कि सवाल ये बात से बात निकल गई, बैक टू द पॉइंट, कि जो बाहर निकल रहे हैं, जो जिनको आप अकलियत कह लें, वो मजहबी बेस पर चलो जी पढ़ने के लिए गए, इकोनॉमी के लिए गए, वापस चले गए, लेकिन जो परमानेंट जा रहे हैं वो तो पीछे अपनी बरादरी को कमजोर करके जा रहे हैं ना। और दूसरी बात, जो मजहबी इंसाफ पसंद ग्रोह हैं, जैसे पिछले दिनों अभी तो कलअदम करार दे दी गया उस टीएलपी को, वो उनके खिलाफ ये जो सो कॉल्ड लिबरल या अगेंस्ट सोच रखने वाले हैं, अगर वो एक तंजीम बनाकर सड़कें ब्लॉक कर सकते हैं, हुकूमत का जीना हराम कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ नहीं एक एंटी, जैसे मिसाल एक तहरीक लबैक है, एक एंटी तहरीक भी बन जाए कि जी हाँ जी ये गलत कर रहे हैं जी ये, ताकि उनको पता चले कि सामने से कोई रेजिस्टेंस आ रही है। देखिए, ये मजहब का नारा जो है ना बिशारत साहब, ये बड़ा खतरनाक नारा होता है। और ये जो है ना लबैक या रसूलुल्लाह की जो मूवमेंट है, ये नारा बड़ा खतरनाक से बड़ा, वेरी सेंसिटिव केस। या लेकिन आप इसको किसी बंदे में देखें, पाकिस्तान में एक जमात है जिसे मैं तो खैर वाहिद सेकुलर और प्रोग्रेसिव जमात समझता था, पीपल्स पार्टी थी जिसकी बुनियाद लेफ्ट पे थी, ठीक है ना। ज्यादातर सोशलिस्ट लोग थे या लेफ्ट के नजरियात से तल्लुक रखने वाले लोग थे। उन्होंने उस करारदाद वाले दिन असेंबली का बाइकआउट किया, ठीक है, जब इन्होंने करारदाद पेश करनी थी लबैक के साथ माहिदे के नतीजे में। लेकिन देखें, पीपल्स पार्टी वाले भी या उनके लीडर जो हैं, उन कोई कर ही नहीं सकता इस नारे को चैलेंज, और इस जो टाइटल को कोई बंदा डिनाई पाकिस्तान में सरेआम कर ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा बन गया है कि वहां पे तो देखें, गार्ड बैंक मैनेजर को कत्ल कर देता है, सिपाही जो है वो अफसर को कत्ल कर देता है, महाफिज जो है गवर्नर को कत्ल कर देता है, कोई भी बंदे पे जिसपे शक पहुंचता है उसे मॉब मार देता है, ठीक है। और तो वहां 99% केस जो हैं, बल्कि मेरा ख्याल में 100% केस जो हैं, वो जाती दुश्मनी निकलती है बाद में, जाती है ना आती है ना। ये जो तौहीन रसालत का ये जो एलिगेशन है, ये तो मेरा मतलब है कि पुराने जमाने में हम सुनते होते थे कि जिस दरख्त के ऊपर वो नंबर लगाते हैं ना, वो जंगलात वाले, तो पहले हम सुनते होते थे कि जिस दरख्त के ऊपर 302 लिखा जाता है ना, ताजीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल की दफा है, या वो तो हम लिखते थे, वो सुनते थे, वो दरख्त मुरझा आ जाता है कि मेरे पास 302 लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है ना तो इन्हें रसालत का एलिगेशन, इसमें तो जज डरते हैं जमानत लेते हुए, बंदा बेगुनाह भी है, जज हाथ नहीं लगाते फाइल को। पुलिस अफसर जो है जिसने उसकी तफ्तीश करनी है, जिसने सारा कुछ वो प्रोसिक्यूशन तैयार करना है, सब कुछ, वो हाथ नहीं लगाते किसी चीज को कि हमें मार देंगे। तो इट्स वेरी डेंजरस। नहीं तो फिर ये नहीं बात ये कर देना कि ये डेंजरस है, ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल तो यार अब कोई हल नहीं है मेरे नजदीक, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ तो लेना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अगर ये केस इतना सेंसिटिव है ना, मैं इनको हल ये दे सकता हूँ, जो सुन रहे हो अगर, कि आप एक रियल लब्बैक या रसूला बनाए। ये वायलेंट है, आप भी नारा यही लें कि हम रियल लब्बैक या रसूला हैं और हमारा मकसद सिर्फ अमन है। उनकी जो हरकतें हैं, वायलेंस, तोड़ फोड़, मारदार, ये उनके अगेंस्ट काम करें। देखें बशारा साहब, पाकिस्तान में जो लिबरल फोर्सेस हैं या जो मोतदिल उलमा हैं, उनमें सरे फरिस्त नाम है जवेद अहमद साहब गामदी का। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली। गामदी साहब मुदल्लल बात करते हैं, जितने गिवन प्रोडक्ट्स में ही इज द बेस्ट इन पाकिस्तान।
या अच्छा, मुद्दतन बात करते हैं, हवालों से बात करते हैं, कुरान से और सही हदीस से बात करते हैं। उस बंदे ने मुतअद्दिद बार लेक्चर दिए, समझाया कि ये कानून ठीक नहीं है, ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला? उनके हालांकि लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं गामदी साहब, हालांकि वो जलालुद्दीन में गुजर रहे हैं बेचारे। तो वो किधर है? तो बात मैंने जो बात की ना कि सरे दस्त इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो 50 साल 60 साल बाद जाके कोई इसका सोल्यूशन निकल आए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन री सारा विजिट हो और लोगों को आप आज इतना एजुकेट करना शुरू करें और उसका नतीजा निकले को 30-40 साल बाद। जिया ने जो कुछ किया, ये हम जिया की फसल काट रहे हैं ना। ये वही फसला, ये तो इन्हें रसालत का कानून जिया ने बनाया था और वो मौलाना अजीज इब्ने बाज जो था सऊदी अरब का, उसके कहने पे बनाया था या उसको खुश करने के लिए बनाया था, ठीक है। मौलाना अजीज ही मेरा नाम था उसका। अच्छा, वो अब ये जो लोग हैं, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान में किया या जो कुछ इन्होंने कवानीन बनाए और जिस तरीके से मजहबी तबकात को इन्होंने मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। चाहे वो ये वहाबी तहरीकें हों, चाहे ये बरेलवियों की तहरीकें हों, हर बंदा जान को आ गया रियासत की, ठीक है। तो रियासत तो कमजोर है इस मामले में, मैं नहीं समझता कि कमजोर है, लेकिन उनको अपने सियासी मफादात अजीज है और सियासी मफादात की वजह से वो लोग इनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेते। और मैंने कल आपसे बात की थी कि ये तहरीके लबैक वाला कट्टा जो है ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं कट्टा खुल गया, ये तहरीके लबैक किसी तरफ नहीं जाएगी। इसको इन्होंने अगर वक्ती तौर पे बैन भी किया तो इसको दोबारा ठीक कर देंगे ये। और मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि वो उनसे बड़े प्यार मोहब्बत से बातें बुतें हो रही हैं और ये अगले इलेक्शन में देखें। पिछले इलेक्शन में पंजाब में तीसरी बड़ी ताकत तहरीके लबैक थी। कराची जैसे मॉडरेट शहर में पहले नंबर पे पीटीआई, दूसरे नंबर पे एमक्यूएम और तीसरे नंबर पे लबैक। कराची जैसे शहर में, ठीक है। तो आपने क्या लोगों को बताना कि ये जो मौलवी खादिम रिजवी साहब जो गालियां निकालते थे, ये गालियां वाकई गालियां, वो तो कहते हैं ये, मेरा मतलब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि ये तो बहुत ही मुकद्दस किस्म के सब्र करते थे। और मैं लाहौर गया, बिशारत साहब मेरे वहां पे एक सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके हैं, बड़े आला ओहदे से, बड़े सेंसिटिव, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीन महकमे के वो आला ओहदेदार थे। थोड़े दिन पहले खादिम रिजवी का जनाजा हुआ था लाहौर, ठीक है। मैं उनके पास गया मिलने, नाम मैं नहीं लेता ऐसे क्योंकि सेंसिटिव मामला होते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर वो मौलाना साहब का जनाजा था। फिर अच्छा, उन्होंने पहले इधर उधर देखा, मुझे कहते हैं यार देखो कितनी गालियां निकालता था और जनाजा देखा तुमने उसका, ठीक है। अच्छा, मैं अभी कोई बात करने लगा तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा घुटना दबा दिया। मुझे कहते हैं ये माली भी गया था जनाजे पे, जरा बात ऐसा करो। जितने माली हैं, जितने बावर्ची हैं, जितने चौकीदार हैं, सारे फॉलोअर्स ही है ना उनके, ठीक है। तो लोग डरते हैं बात करते वक्त वहां पे, यार हमारे गले ना कोई चीज फिट हो जाए। दिस इज द रियलिटी ऑफ टाइम एंड रियलिटी ऑफ द दैट कंट्री। अब टाइम हमारा रनिंग आउट हो रहा है, तो इसका वाइंड अप करें, हल बताएं जी। ये तो देखें, प्रॉब्लम समझ आ गई, इसका अब हल भी होना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो होता ही है। सोल्यूशन यार इसका क्या होना है? वो सोल्यूशन तो फिर वही वाली बात है कि एजुकेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल है। फिर ये है कि रियासत को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए, रियासती इदारों को अपनी जिम्मेवारी पूरी करना चाहिए। ये जो फौजी नाचते फिरते थे ये लबैक के जुलूसों में, सबसे पहले तो उनका कोर्ट मार्शल करे ना कि तुम लोग इधर कमबख्तों क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने सुना था कि वो तो अपनी वो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चले वो जान बचाने के लिए तो हराम भी जायज था, सब कुछ ठीक निकल गया, तो उन्होंने क्या, चलो जान छुट्टी से लाखों पाए। हाँ, ये चलो ये एक्सक्यूज मानना पड़ता है। तो फिर कल को इंडिया पकड़ लेगा तो वहां पे भी जय हिंद के नारे लगा दें ये, ठीक है। ये जो शहादत का कफन सर पे बांध के निकलते हैं, तो कोई ना कोई तो अपना रोल अदा करे ना, ठीक है। तो रियासत को ये इसमें संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। और मेरा अपना जाती ख्याल वैसे ये है कि इमरान को तो बड़ी गालियां पड़ती हैं और इमरान के बारे में दुनिया को अच्छा नहीं सोच रही, लेकिन जो मैं देख के आया हूँ या जो मैंने अदारों में विजिट किया है, लोगों से मिला हूँ, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू समथिंग गुड। लेकिन इतना ज्यादा वो गंद है और इतने बुरे हालात है कि ये जल्दी को ठीक होने वाले नहीं है। लेकिन अब इमरान खान के साथ क्या हो रहा है कि
वो जितना इसको साफ करने की कोशिश कर रहा है, वो जो गंद के अंदर लोग बैठे थे जिनके अपने मफादात उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो इतना को प्रोपेगेंडा अब उसके खिलाफ कर रहे हैं, इतना को कर रहे हैं कि वो लोगों का ब्रेन वॉश हो जाना एक अल्टीमेटली, क्योंकि हर कार्ड वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगाई का हो चाहे, हालांकि लोगों को समझ नहीं है। देखिए महंगाई, जब तेल आदमी मंडी में ऊपर जाता है तो हर जगह ऊपर जाता है, हर मुल्क में ऊपर जाता है, हर जगह पाकिस्तान में नहीं ऊपर जाता, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती। लोग कहते हैं नहीं ये इमरान खान की वजह से, ये इमरान खान की वजह से। तो बहुत सियासी लोगों के मफादात है, सियासत मुकद्दर, मुल्क नहीं मुकद्दर, क्योंकि अवेयरनेस है कोई नहीं, तो वो बेचारे उसको ताब पे, हालांकि वो जितने भी स्टेप ले रहे हैं ना, वो बेसिकली सिस्टम बनाने के चक्रों में, कि एक दफा सिस्टम बन जाए फिर ऑटोमेटिकली हर चीज जो है वो सीधी होती चली जाएगी, लेकिन लोग उसको सिस्टम बनाने चल। नाजरीन, हमारा टाइम जो है वो इस खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ मजीद आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।